धन्ना जाट एक बार अपनी गाय को चराते हुए निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मंदिर में घंटे बजने की आवाज आ रही है, तो वो रुके और मंदिर के अंदर चले गए और देखा कि एक पर्दा लगाया हुआ है और कोई उसे भोग के लिए भगवान को पुकार रहा है कि भोग लगे भगवान को, भोग अमर हो जाए। घंटी बजती जा रही है और शब्दों की आवाज सुनाई दे रही है धन्ना जाट को, भोग लगे भगवान को, भोग अमर हो जाए, जो इस भोग को खाए सो प्रभु तेरा हो जाए। ये जब वो आवाजें सुन रहा था, बड़ी देर तक ये आवाज उसको कानों में पड़ती रही, वो वहां बैठ गया, अपनी गाय चराना भूल गया। पंडित जी ने पर्दा खोला, देखा कि सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, उन्होंने उसको भी प्रसाद दिया। तो उसने कहा पंडित जी एक बात पूछे। मैंने कहा पूछो। कि पंडित जी ये बताइए, आप बोल रहे थे भोग लगे भगवान को, भोग अमर हो जाए, जो इस भोग को खाए सो तेरा हो जाए, तो क्या पंडित जी भगवान प्रसाद खाते हैं, भोजन खाते हैं? कहते हाँ भोजन खाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। तो कहते वो खाते हैं? कि हाँ खाते हैं, तभी तो हम भोग लगा रहे थे। तो कहे पंडित जी वो कौन से भगवान है जो भोग खाते हैं? कहते वो देखो वो ठाकुर जी हैं, वो छोटे से शालीग्राम भगवान ठाकुर जी हैं। कहते हैं तो आप इनको मुझको दे दोगे? तो पंडित जी ने कहा क्यों, मैं तुमको क्यों दे दूंगा, ये तो मेरे भगवान है, मेरे मंदिर के हैं। तो कहा पंडित जी इसके एवज में, इसके बदले में मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास जो कुछ भी है वो दे दूंगा। तो उसने कहा तुम्हारे पास भैया है क्या? उसने कहा मेरे पास ढेर सारी गाय है, मेरा एक मकान है, मेरे पास जमीन है और मेरे पास खेत है, मैं इस भगवान के बदले में आपको सब दे दूंगा। पंडित सक पकाया, उससे समझ में आ गया कि ये भगवान लेने के चक्कर में मुझे दे देगा सब। उसने कहा ऐसा है, इस बारे में मैं तुमसे 2 दिन में बात करता हूँ और तब तक तुम अपना सब कागज पत्तर बनवा लो, मैं तुमको भगवान दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। अब उसने पूरा देने का संकल्प ले लिया कि मुझे भगवान जी मिल जाएंगे और जिसके पास भगवान है उसके पास सब कुछ है, मैं भगवान जी ले लूंगा, सब कुछ दे दूंगा। पंडित ने 2 दिन का समय क्यों मांगा? कि उसी तरह का कोई पत्थर मुझे मिल जाए तो वो पत्थर मैं उसको दे दूं और मुझे ठाकुर जी भी ना देने पड़े। रास्ते से उसने ढूंढना शुरू किया और उसको 2 दिन में वैसा ही काले रंग का पत्थर मिल गया। उसने उसको अच्छे से चमका दिया, तेल वेल लगा दिया, बिल्कुल वैसे चमकने लगा पत्थर। 2 दिन बाद धन्ना जाट आया तो उसने कहा मैंने तो सब कुछ बनवा लिया है, मैं आपके नाम करने को तैयार हूँ, आप मुझे भगवान जी दे दीजिए। उसने कहा ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ, ये भगवान जी हैं। रास्ते से उठाया हुआ पत्थर उसने धन्ना जाट को दिया और धन्ना जाट ने उसको ऐसे लिया कि यही मेरे भगवान जी हैं, और उसके एवज में जो कुछ था उसने कहा ले जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान जी मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। धन्ना जाट बहुत खुश होकर पहुंचता है अपने घर और अपनी पत्नी से कहता है भगवान अब इस घर से निकल के तुझे मेरे साथ एक छोटे सी झोपड़ी में चलना होगा। उसने कहा ऐसा क्यों? कहती है मैं भगवान जी लाया हूं ना, उसके बदले में मैंने अपना खेत, अपना घर, अपनी गाय और जो कुछ भी था मैंने दे दिया। पत्नी बड़ी आज्ञाकारी थी, उसने कहा ठीक है स्वामी जैसे आपकी इच्छा, भगवान जी मिल गए और हमें क्या चाहिए, अब जिसके घर भगवान जी उसके घर तो सब कुछ होगा, चलिए जहां कहेंगे मैं चलने को तैयार हूं। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। आज का संदेश सोमवार का, भोले बाबा का पहला सावन का सोमवार और भोलेनाथ का हम सभी बच्चों के लिए एक संदेश। वो संदेश ये कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। पत्नी ने कहा जी ठीक है बताइए कहाँ चले? उसने कहा चलो बस घर से बाहर ऐसे ही निकलना है। चल पड़े वो लोग। छोटी सी झोपड़ी थी,
धन्ना जाट ने थोड़े से 2-4 बर्तन, थोड़ा सा खाने पीने का सामान, कच्चा चूल्हा इंतजाम 2 दिन में सब कुछ करके रखा हुआ था। उसने कहा भगवान हम नए घर में प्रवेश किए हैं, एक अच्छा घर छोड़ के, एक छोटी सी झोपड़ी, हम एक अच्छे नए घर में प्रवेश आज किया है, जल्दी से मीठा बना के लाओ, भगवान जी को भोग लगाना है। घंटी भी ले आया था बजाने के लिए कि घंटी बजाएंगे तब भगवान जी भोजन करेंगे। उसने कहा भगवान एक नया कपड़ा थोड़ा सा दो, भगवान जी ऐसे नहीं खाते, पर्दा लगाना पड़ता है। पर्दा लग गया और उसने घंटी बजानी शुरू कर दी। भोग लगे भगवान को, भोग अमर हो जाए, जो इस भोग को खाए ठाकुर जी वो सो तेरा हो जाए। 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 10 बार बोला, 100 बार बोला, भगवान जी प्रकट नहीं हुए। बहुत परेशान हो गया, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने पर्दा भी लगाया, मैंने घंटी भी बजाई और मैंने अच्छा सा भोजन हलवे का प्रसाद भी बनाया, पानी का गिलास भी रखा, अब गलती क्या हो गई। बोलता रहा। उसने कहा भगवान तुम भी बोलो, मेरी नहीं सुन रहे, तुम्हारी सुनेंगे। पत्नी ने कहा ठीक है जी। उसने भी बोलना शुरू किया, लेकिन भगवान जी नहीं आए। धन्ना जाट ने कहा देखो भाई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मेरी पत्नी भी भूखी है, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक ना मैं खाऊंगा ना मेरी पत्नी खाएगी। भगवान ठीक है ना, भूखी रह लोगी। उसने कहा जी। एक ने कही, दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों क्या नहीं। हाँ जी मैं रह लूंगी। भगवान जी निकल आओ, अब तो सुबह से दोपहर हो गई, मैं तो घंटी बजाते बजाते भी थक गया और तुम्हारा भोजन भी ठंडा हो गया, कब निकलोगे और कैसे निकलोगे। दोपहर से शाम हो गई, पानी का घूंट दोनों ने नहीं पिया और अब आंसू बहने लगे। कौन सी गलती हो गई भगवान जी, सुबह से शाम हो गई, पुकार रहे खाना खा लो, भोजन कर लो, पंडित तो कह रहा था तुम खाते हो, तुम निकल क्यों नहीं रहे। उसने कहा भगवान ऐसा करते हैं, हम दौड़ के मंदिर में जा रहे हैं, हम पंडित जी से पूछ के आते हैं कि कुछ और तो नहीं करना भगवान जी के लिए। उसने कहा जी ठीक है। धन्ना जाट दौड़ता हुआ, आंसू बहाता हुआ पंडित के पास पहुंचता है, मंदिर में माथा टेकता है। पंडित जी आपने जो मुझे भगवान दिए थे वो भोजन करते हैं। उसने कहा हाँ भोजन करते हैं। तो उसने कहा भगवान जी हम तो सुबह से लेके अब शाम हो गई, हम तो घंटी बजाते बजाते भी थक गए, हलवे का प्रसाद भी रखा हुआ वो तो निकलता ही नहीं बाहर। कहते हैं निकलेंगे, अभी तुम नए हो ना, निकलेंगे, तुम उनको सच्चे हृदय से पुकारो, दिल से पुकारो, आत्मा से पुकारो, जरूर निकलेंगे। पंडित जी निकलेंगे ना, हाँ भाई निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे, यहाँ तो खाते थे तो वहां क्यों नहीं खाएंगे। जी ठीक है। वापस आ गया, माथा टेक के पंडित जी के चरणों का स्पर्श किया। पंडित जी आशीर्वाद दीजिए कि भगवान जी निकल आए, भगवान जी ठाकुर जी सामने प्रकट हो जाए, भोजन कर लें ठाकुर जी सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, मेरी भगवान ने भी कुछ नहीं खाया, जाओ जरूर निकलेंगे। आ गया और फिर उसने घंटी बजानी शुरू कर दी। भोग लगे भगवान को, भोग अमर हो जाए, जो इस भोग को खाए सो तेरा हो जाए। बोलता रहा, रात हो गई, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी भूख, बर्दाश्त नहीं हो रही थी प्यास, उसके आंखों से छम छम आंसू बहने लगे। पत्नी बगल में बैठकर अपनी धोती से आंसू पोंछने लगी। मत रो स्वामी, भगवान जरूर निकलेंगे, चलिए हम लोग कीर्तन करते हैं, हम लोग कीर्तन करते हैं। कौन सा कीर्तन? शुरू करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। कीर्तन शुरू हो गया और कीर्तन रात भर चलता रहा। सुबह हो गई, दोनों मियाँ बीबी उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए। फ्रेश होके पूजा करने के लिए फिर बैठ गए और उनका भगवान जल्दी से कुछ भगवान जी के लिए बना के लाओ। अब कल वाला प्रसाद तो भगवान जी नहीं खाएंगे ना, ठंडा हो गया, बेकार हो गया, बासी हो गया, जल्दी से ताजा बनाओ। और कुछ और दूसरी चीज बनाना। हो सकता है आज उनका, कल उनका हलवा खाने का मूड नहीं होगा, कुछ और बनाओ, कुछ बढ़िया सा बनाओ पकवान। क्या बनाऊं भगवान, भगवान के लिए क्या बनाऊं? स्वामी आप ही बताएं। खीर बना लो। खीर बन गई। फिर से कीर्तन शुरू और फिर से भोग लगे भगवान को। भोग अमर हो जाए, जो इस भोग को खाए सो तेरा हो जाए। कहते कहते सुबह से शाम हो गई। फिर शाम को कीर्तन शुरू हो गया। रात बीतने को थी, पत्नी का गला रुंध गया और वो बेहोश हो गई। जल का छींटा दिया धन्ना जाट ने और भगवान को पुकारने लगा, आओ इसके प्राण की रक्षा करो। और प्राण पखेरु होने में कुछ ही समय था कि भगवान कैसे निर्दोष के प्राण हर सकते थे। पुकार सच्ची थी कि जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे, मर जाएंगे लेकिन पानी भी नहीं पिएंगे। प्राण पखेरु होने का समय नजदीक आने लगा। भगवान मजबूर हो गए। भगवान मजबूर हो गए और शालिग्राम के अंदर से हाथ निकल आए। जल्दी से उसने जल का छिट्टा दिया अपनी पत्नी को और उन हाथों ने उसकी पत्नी पर हाथ रख दिए। पत्नी को होश आ गया। उसने जोर से भगवान का जयकारा लगाया और धन्ना जाट ने कहा, भगवान जल्दी उठो, जल्दी जल्दी से कोई रस्सी लेकर आओ, हाथ को बांध दो, ये फिर अंदर ना चले जाएं। जल्दी से वो उठी, भागी। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। उसने आगे से ये नहीं कहा कि तुम भगवान जी के हाथ क्यों बांधने जा रहे हो, क्योंकि पति परमेश्वर है। जो कहा ओके। दौड़ती भागती गई, रस्सी लेकर आई और जल्दी से धन्ना जाट ने रस्सी बांध दी हाथों पे। धीरे से भगवान ने पैर बाहर किए, धन्ना जाट ने पैर भी बांध दिए। अब भगवान जी ने अपना स्वरूप पूरा प्रकट किया। जब पूरा प्रकट किया, हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हुए और पूरे स्वरूप में बाहर आ गए। धन्ना जाट और उनकी पत्नी दंडवत प्रणाम करके उनके श्री चरणों में लेट गई कि मेरे भगवान, इतना समय लगाते हो तुम, इतना समय। आज एक दिन पूरा पुकारा, 2 दिन पुकारा और आज तीसरी रात हो गई, इतना देर लगाते हो। अरे पानी भी नहीं पिया, गला रुंध गया, वो मरते मरते बची, तुम निकलते नहीं, ऐसे इतना देर लगाई जाती है। तुमको नहीं समझ में आया कि हम थक गए बुलाते बुलाते। भगवान जी बड़े ही प्यार से मुस्कुराए, क्योंकि धन्ना जाट को तो पता था कि बस घंटी बजाओ भगवान आ जाते हैं। इतने सरल, इतना सरल धन्ना का दिल, इतना सरल, कितना सरल। भगवान मुस्कुराए, हौले हौले मुस्कुराए और कहा, भगवान जल्दी से कुछ लेकर आओ, कुछ तो खिलाए इनको। और अब तो तुम पूड़ी ले आओ, सब्जी ले आओ, खीर ले आओ, हलवा ले आओ। उसने कहा तुरंत लाती हूं। जल्दी 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 उसने बनाया। भगवान जी कहते हैं, सबसे पहले पानी ले आओ, मेरा गला रुंध गया है। आज 2.25 दिन हो गए हैं, मैं बहुत प्यासा हूं।
मुझे बहुत प्यास लगी है धन्ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने पानी नहीं पिया तो मैंने पिया क्या? तुमने भोजन नहीं किया तो तुमको लगता है कि मैंने भोजन किया क्या? धन्ना, जब तक तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे ना, मैं पानी नहीं पीऊंगा। धन्ना, मैंने भी प्रण कर लिया था कि जब तक मैं तेरे हाथ से खाऊंगा नहीं, तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। मुझे भी बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है। पहले बोलो ना कि मुझे पानी दे। भगवान जल्दी से पानी लाओ, और पानी में थोड़ा चीनी डाल देना, थोड़ा सा गुड़ ले आना। पहले मैं श्याम सुंदर को पानी पिलाऊं। ये भी प्यासे हैं, इन्होंने भी मेरे लिए पानी नहीं पिया। जल्दी आओ। जी आई, तुरंत आई, दौड़ती हुई आई, गुड़ की भेली लेकर, पानी लेकर, पानी में चीनी डालकर, लीजिए लीजिए प्रभु पीजिए। धन्ना, कैसे पीऊं? मेरे हाथ तो खोल दे, मेरे पैर तो खोल दे। देखो, हाथ खोल दूंगा, पैर नहीं खोलूंगा। क्यों धन्ना, ऐसा मैंने क्या अपराध करा? एक तो तुम 2.25 दिन बाद आए, ऊपर से तुम बोलते हो मैं तुम्हारे पैर खोल दूं, जिससे कि फिर तुम भाग जाओ। मैं पैर नहीं खोलूंगा। भगवान मुस्कुराए। अच्छा धन्ना, ठीक है, तू मेरे पैर मत खोल, हाथ तो खोल दे। धन्ना, कैसे पीऊं? मैं पिलाऊंगा ना। हाँ धन्ना, तू पिलाना, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। रस्सी इतनी जोर से बांधी है धन्ना कि मेरे पूरे निशान पड़ गए। हाथ खोल के तो देख। है, निशान पड़ गए। अभी खोलता हूँ, मैं पैर भी खोलता हूँ। आप चले जाओगे ना, मैं फिर से पूजा करूंगा, मैं फिर से मनाऊंगा। आप कब तक नहीं आओगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, साल, कभी तो आओगे। कोई बात नहीं, मैं फिर से खोल दूंगा, सारी रस्सियां खोल दूंगा, आपके सारे बंधन खोल दूंगा। सारे बंधन खोलने वाले के धन्ना बंधन खोल रहा है। क्यों? प्रभु प्रेम के भूखे हैं ना, प्रभु प्रेम के भूखे हैं। धन्ना आंसू बहाता है, हाथ खोलता है तो देखता है कि प्रभु के हाथ में निशान आ गए। इतने कोमल हाथ है प्रभु के कि कुछ ही पल में निशान आ गए। धन्ना रोने लगता है कि भगवान, हमने आपको दुख दिया, हमें क्षमा करना प्रभु। नहीं धन्ना, ये अभी मिट जाएंगे निशान, ये तो तेरे प्यार के निशान हैं। धन्ना, तेरा भाव मुझे दुख देने का नहीं था ना, तो ये जो निशान है ना, मुझे दुख नहीं दे रहे। ये निशान तेरे प्यार के हैं कि मैं चला ना जाऊं। तेरा मेरा प्यार ही कुछ ऐसा है ना धन्ना, इसलिए मुझे दर्द नहीं दे रहे। धन्ना, डॉक्टर ऑपरेशन करता है इसलिए कि पेशेंट ठीक हो जाए। डॉक्टर का मकसद नहीं होता दुख देने का। इसलिए धन्ना, तेरा मकसद नहीं था मुझे दुख देने का। तूने रस्सी बांधी, मुझे निशान पड़े, मुझे दर्द होना चाहिए ना, मुझे दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि तेरा भाव दर्द देने का नहीं है। मैं भाव का भूखा हूं। धन्ना ने सारे बंधन खोल दिए, पैर भी खोल दिए, हाथ भी खोल दिए। आओ प्रभु, आओ मेरे प्रभु। धन्ना, पहले हाथ धुलाओ ना, मैं ऐसे पानी नहीं पीता, पहले मेरे हाथ धुलाओ ना। तो फिर मैं भी हाथ धो लूं ना। हाँ, तुम भी धो लो। धन्ना भागता हुआ गया, जल्दी से हाथ धोया और एक कटोरे में जल लेकर आया और एक धुला हुआ अंगोछा लेकर आया। लाइए प्रभु, आपके हाथ धुलाएं। प्रभु के हाथों को बड़े प्यार से धोता है, चूमता है, माथे पे लगाता है और फिर उनको गुड़ देता है, पानी देता है। पियो पियो श्याम, रुंध गया गला। नहीं धन्ना, ऐसे कैसे? पहले धन्ना पिएगा, फिर धन्ना की भाग्यवान पिएगी और फिर प्रभु पिएंगे ना। नहीं प्रभु, आप पिएंगे तो ये प्रसाद हो जाएगा ना, ये चरणामृत बन जाएगा ना। धन्ना पिएगा तो ये चरणामृत बन जाएगा। नहीं प्रभु, नहीं धन्ना,
नहीं धन्ना, प्रभु आप पियो, हम आपका प्रसाद पिए। नहीं धन्ना, तुम पियो फिर ये मैं पीऊंगा, ये प्रसाद बनेगा धन्ना। आप क्या कह रहे प्रभु? एक भक्त का जूठा आप पिएंगे? धन्ना ये जूठा कहाँ है? धन्ना तेरे प्यार ने सारे भेद खत्म कर दिए, सारे भेद खत्म कर दिए। यहाँ झूठा सच्चे से ऊपर सब चीजें चली गई धन्ना। अब भाग्यवान भी कहती है हमें ऐसे अमृत पिलाओ प्रभु, तुम मुंह लगाओ ना। नहीं प्रभु ऐसे पिलाओ ना, आप पिलाते जाओ, मैं पीती जाऊंगी, आप पिलाओ ना प्रभु। प्रभु पिला रहे हैं जल धन्ना को और भाग्यवान को। थोड़ा सा बचा लेते हैं कि अब ये मैं पीऊंगा, अब मैं तृप्त होऊंगा, क्योंकि तुम तृप्त हो गए ना, अब मैं तृप्त होऊंगा। उस जल को ग्रहण करते हैं, फिर कहते हैं प्यारी बहुत जोर से भूख लगी, अब जल्दी से भोजन बना के लाओ। प्यारी कहती है जी हाँ जी अभी लाई। भोजन बनता है, भगवान जी को भोग लगाया जाता है, ठाकुर जी भोग खाते हैं और फिर साथ में बैठकर धन्ना और धन्ना की पत्नी भी भगवान जी के साथ प्रसाद खाते हैं। और ऐसे ये दिन बीतने शुरू हो गए। भगवान जी उसके घर के एक जैसे सदस्य होते हैं ना बड़े, वैसे बन गए। उन्होंने कहा तेरा खेत कहाँ है, तेरा मकान कहाँ है, तेरे पास क्या क्या है? उसने कहा भगवान जी आपको लेने के लिए जो था वो सब उसको दे दिया। किसको दे दिया? मंदिर के पुजारी को। अच्छा तो तेरे पास कुछ नहीं है? आप हो ना, जिसके पास आप हो उसके पास सब है। धन्ना आओ मैं तुम्हें दिखाऊं तेरा कितना बड़ा खेत है, आओ आओ धन्ना तुम्हें दिखाऊं तेरा कितना बड़ा महल है, दिखाऊं। आओ धन्ना तेरे पास सब कुछ है, आओ। प्रभु की लीला, धन्ना का खेत, फसल बड़ी बड़ी लहला रही है। धन्ना ये तेरा खेत है, धन्ना ये तेरा खेत है, आओ धन्ना मैं तुम्हें तुम्हारा मकान दिखाऊं। धन्ना कहता है नहीं प्रभु मुझे ऐसा कोई मकान मत दिखाना जहां तुम नहीं होगे, मुझे वो झोपड़ी मंजूर है जहां तुम हो। मकान तो छोड़ आया, दर चाहिए घर नहीं प्रभु। तो भगवान ने कहा फिर वो मकान नहीं मंदिर बन जाएगा, चलो मंदिर चलते हैं। घर छोड़ आए, मंदिर आ गए। अब प्रभु उसे मन मंदिर ले आए और फिर धन्ना और प्रभु उसी मन मंदिर में रहने लगे। और धन्ना के साथ और प्रभु के साथ ये प्रभु प्यारी और इसका पूरा परिवार मन मंदिर में रहने लगा। और फिर धीरे धीरे खेत जोतने के लिए उन्हें बैल चाहिए था। अब धन्ना के पास बैल नहीं था, तो प्रभु बैल की तरह खुद उसको जोतने को तैयार हो गए। एक तरफ धन्ना और एक तरफ प्रभु। क्या प्रभु बैल नहीं ला सकते थे? ला सकते थे, लेकिन प्रभु एक भक्त के लिए क्या कुछ नहीं कर देते, क्या कुछ नहीं, सब कुछ कर देते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता, 7 जन्म लेकर भी नहीं सोच सकता। जो भगवान एक सच्चे हृदय वाले इंसान के लिए करते हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता।
भगवान वो करते हैं जो संसार का कोई इंसान नहीं कर सकता। अगर आप उसके हो तो वो आपका है, और अगर आप सिर्फ नियम निभाते हो तो वो भी फॉर्मेलिटी निभा देता है। लेकिन आप उसके दिल से हो तो वो आपका है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। उसको तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हल जोतते जोतते हल खेत के अंदर से अशर्फियां चमकने लगी। भगवान हटे। धन्ना ने कहा, प्रभु ये क्या? देखो धन्ना क्या है, मुझे नहीं पता धन्ना, आओ देखते हैं मिलके। देखते हैं ढेरों अशर्फियां। प्रभु ये अशर्फियां तो आपकी है, आपने खेत दिया। अशर्फियां तो आपकी, मेरी तो नहीं है। धन्ना मैं ही तेरा हूं। धन्ना मैं ही तेरा हूं तो मेरा सब कुछ तो तेरा हुआ ना धन्ना। ये अशर्फियां अगर मेरी है तो मैं किसका हूं? मैं तो तेरा हूं ना। तो ये शर्फी तेरी है, मेरा सब कुछ तेरा है धन्ना। आओ चले। चल पड़ा। अशर्फियां ले जाके मनमंदिर में रखी, जहां धन्ना रहता है, जहां ठाकुर जी रहते हैं, जहां उसकी भाग्यवान रहती है। अब धन्ना एक सेठ बना है। भगवान जी ने सब कुछ दे दिया धन्ना को। सब कुछ जो भी धन्ना के लिए दुर्लभ था 7 जन्म लेकर, वो सब कुछ धन्ना ने प्रभु की कृपा से प्राप्त कर लिया। और अब हवा उड़ने लगी पूरे गांव में। क्या उड़ने लगी? एक मनमंदिर बना है, वहां पर धन्ना रहता है। वही गरीब धन्ना जो एक झोपड़ी में रहता था, वो धन्ना मनमंदिर में रहता है। और एक बहुत सुंदर सलोना व्यक्ति उसके साथ है, और धन्ना सेठ बन गया है। और उसके घर एक ठाकुर जी हैं, वो खाना खाते हैं। और ये बात उड़ते उड़ते कहां पहुंची? उस मंदिर में, उस पुजारी के पास जिसने वो पत्थर दिया था। पुजारी ने सारे गांव में डंका बजवाया कि धन्ना झूठ बोलता है, उसके पास कोई ठाकुर नहीं है। मैंने तो धन्ना को बेवकूफ बना के उसका सारा सामान ले लिया, और मैंने रास्ते का पत्थर उठाकर दे दिया। वो पत्थर है, भगवान नहीं है। भगवान तो मेरे पास है। पूरे गांव में हल्ला हो गया। अब गांव वालों ने एक शर्त रखी कि नदी पे चलेंगे और तुम्हारे ठाकुर जी को भी गंगा जी में डालेंगे, और धन्ना के ठाकुर जी को भी गंगा जी में डालेंगे। जिसके ठाकुर जी डूब गए वो झूठा, और जिसके ठाकुर जी तैर के बाहर आ गए वो ठाकुर जी सच्चे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पंडित को भरोसा था कि मेरे ठाकुर जी सच्चे हैं, उसका तो रास्ते से पत्थर उठाया था। और सब भीड़ लग गई धन्ना के घर में कि धन्ना तुम्हारे ठाकुर जी झूठे हैं, वो तो रास्ते का पत्थर है। उसने कहा नहीं, मेरे ठाकुर जी झूठे नहीं है, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ भोजन करते हैं। कहना धन्ना तुम झूठ बोलते हो, और इसकी परीक्षा देनी होगी तुमको और तुम्हारे ठाकुर जी को। चलो गंगा के किनारे। उसने कहा ठीक है, ठाकुर जी से पूछ लूं पहले कि तुम्हारे ठाकुर जी बोलते क्या? हाँ ठाकुर जी बोलते। तो दिखाओ। ठाकुर जी सबके सामने नहीं बोलते, पर्दा लगाना पड़ता है, वो मेरे सामने बोलते। अच्छा ठीक है, चलो पूछ लो। उसने पर्दा लगाया। क्या सरल हृदय। ठाकुर जी ऐसी ऐसी बात है, परीक्षा होने वाली है, क्या परीक्षा देने को तैयार हो? कोई दिक्कत तो नहीं? तैरने वैरना आता है ना? डूबोगे तो नहीं?
ठाकुर जी मुस्कुराए, हाँ धन्ना तैर लेता हूँ, और धन्ना अगर मैं डूबने भी लगूंगा तो मुझे पता मेरा धन्ना मुझे बचा लेगा। धन्ना तुम तैर लेते हो? जी हाँ, मैं तो गांव का बच्चा हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं तैर लेता हूँ। अगर तुमको कोई दिक्कत हो मैं तुम्हारे साथ कूद जाऊंगा, जहां तुम डूबने लगोगे तुम्हें बचा लूंगा। नहीं धन्ना, मैं इतना तैर लेता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। इतना पवित्र और इतना सरल हृदय भगवान को भाता है, जैसे हृदय में कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो, कोई वैर ना हो, कोई दूषित विचार ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई क्रोध ना हो, कोई अहंकार ना हो, ऐसा सरल हृदय हो। फिर किसी पूजा की, पाठ की, जाप की, हवन की कहाँ दरकार पड़ती है? यही पूजा है, फिर तो यही पूजा है। फिर और कौन सी पूजा? फिर तो यही पूजा है। फिर तो हर समय वो साथ है ना, हम जिसकी पूजा करें वो तो साथ है ना, हर समय साथ है। कैसे करें पूजा? कैसे? तुम तो हर समय साथ हो, इसीलिए खुद ही के पैर छू लेते हैं और कहते तुम हो ना अंदर, हम तुम्हारे ही तो छू रहे हैं। कुछ खाना है खाओ, तुम्ही को तो खिला रहे हैं, खाओ ना। और कैसे खिलाएं? और इससे ज्यादा नहीं आता कुछ। बहुत वेद शास्त्र के ज्ञानी की उसको जरूरत नहीं पड़ती, उसको प्रकांड पंडितों की जरूरत कहाँ पड़ती है। उसे तो धन्ना जैसे इंसान की जरूरत है, उसे भोले भाले बच्चों की जरूरत है, जो उसे दिल से प्यार कर सके, उसके लिए सब कुछ कर सके, बस उसके हो जाए। उसके लिए सारी दुनिया से, एक तरफ दुनिया और एक तरफ वो, कोई की कहेगा बस तुम मिल गए ना, अब किसकी परवाह? कोई परवाह नहीं, तुम हो ना, बस इतना पर्याप्त है। भगवान है ना, इतना बहुत है ना, इससे ज्यादा चाहिए क्या? इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान से ऊपर क्या कुछ हो सकता है क्या? भगवान से ऊपर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो कल प्यास बुझाने आए थे, गुरुवाणी से तृप्त होने आए थे, आज वाणी तो आज मिल रही है, आज अमृत के प्याले मिल रहे हैं। उसके बाद तैयारी शुरू और सब लोग चल पड़े। गांव का गांव टूट पड़ा और सब के सब गंगा के किनारे खड़े हो गए और कहा कि पंडित जी आप अपने ठाकुर जी को गंगा जी में डालिए। तो उसने कहा नहीं, पहले धन्ना डालेगा। अब ठाकुर जी उसी रूप में है, तो धन्ना ने कहा ठीक है अभी पूछ के बताता हूं। उसने अपना अंगोछा उठाया और अपने ठाकुर जी को ढका। ठाकुर जी वो कह रहे पहले आप, तो पहले आप जाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर जी कुछ और? अरे तुम उससे बोलो कि मैं भी डालने जा रहा हूं और तुम भी डालो। तो क्या ठाकुर जी पहचान कैसे होगी कि उसके हो कि मेरे हो? उसका वो कहेगा ये तो मेरे हैं। धन्ना ध्यान से देख मुझको, ध्यान से देख। उसने शालिग्राम उठाया, देखा ध्यान से, पूरा का पूरा स्वरूप, आंखें, नाक, मुख, तिलक। धन्ना ये सिर्फ तुम देख पाओगे, सिर्फ तुम और कोई नहीं, मैं तुम्हारा हूं ना। उसने कहा ठीक है। उसने कहा पंडित जी हम दोनों डालते हैं। पंडित जी ने कहा रुको रुको रुको, पहले मैं जरा अपने ठाकुर जी पर एक निशान लगा दूं, नहीं तो तुम तो कहोगे कि यही है मेरे। तो धन्ना मुस्कुरा कर कहता हाँ लगा लो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं।
उसने अच्छे से भगवान जी को निशान लगाया कि जो जल में उतरे भी ना, पक्का निशान लग गया। अब पंडित को पहचान है, ये मेरे ठाकुर हैं। ठाकुर जी को डाला गया और सब लोग, और थोड़ा दूर पे डाला गया, दूरी बना के डाला गया, और सब लोग देख रहे हैं किसके ठाकुर जी बाहर आते हैं। पंडित जी के ठाकुर जी डूब गए। असली थे ना, वो डूब गए। जिनकी रोज पूजा होती थी, अर्चना होती थी, रोज पर्दा लगा के घंटा बजा के भोग लगाया जाता था, डूब गए वो। लेकिन जो रास्ते का पत्थर उठा के धन्ना को दिया गया था, धन्ना ने अपने प्यार से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। धन्ना को किसी पंडित से, किसी प्रकांड पंडित से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ी। हम ये नहीं कहते कि आप पंडित से ना कराएं, जरूर कराएं, क्योंकि आप धन्ना नहीं है ना, तो आपको करानी पड़ेगी। जो धन्ना है उसे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो धन्ना है, और धन्ना इस संसार में लाखों में, करोड़ों में कोई एक आध होगा। धन्ना बनना आसान है क्या? तो हम इंसानों को बुलाने की इसलिए दरकार है क्योंकि धन्ना जैसे भाव कहां से लाएंगे? धन्ना जैसा भाव तो जन्मों जन्मों के बाद कोई एक आध ऐसा कोई दुर्लभ संसार में प्रकट होता है। कि जिसके लिए प्रभु व्याकुल होते हैं कि धन्ना मैं तेरा हो जाऊं। तुम में शिष्य तत्व आ जाए तो सद्गुरु व्याकुल होता है कि इसे मैं शिष्य बना लूं। तुम में शिष्य तत्व पैदा हो जाए। भगवान को भी एक सच्चे शिष्य की जरूरत होती है, सच्चे भक्त की जरूरत होती है, उस पालनहार को भी जरूरत होती है। कहते ना, भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे? तो सच्चे भक्त की उसको भी जरूरत होती है। कोई एक आध होता है जो वाणी सुनने के लिए व्याकुल होता है। जरूरी नहीं यहां जो बैठे हैं, हो सकता है जिन्होंने, जो लिंक से जुड़े हुए हैं, जो इस समय न जाने कहां कहां से जुड़े हैं और देख रहे हैं, और इतने ही नहीं जो यहां विराजमान है, जो शुभ आत्माएं, न जाने कितनी शुभ आत्माएं यहां वचन सुनने आती हैं। यहां हनुमान जी भी आते हैं, वो भी सुनते हैं। वो कहते हैं जहां जहां मेरे प्रभु का नाम लिया जाता है, जहां मुझे राम सुनाई देता है, वहां मैं पहुंच जाता हूं। मैं राम बोलने वाले को देखना चाहता हूं। जिसके मुख से राम निकलता है, मैं उसके दीदार के लिए जाता हूं। क्यों? मैं संकट मोचन हूं। मैं उसके संकट काटने जाता हूं कि वो सदा राम का नाम ले पाए। जब इन्हें हनुमान जयंती थी ना अभी कुछ दिन पहले, तो हनुमान जी को जब मैं तैयार कर रही थी और जब इन्हें रुद्राक्ष की माला पहना रही थी, कहते ऐसे नहीं, इसमें राम जप के पहनाना, राम जप के, राम जप के पहनाओगी तभी पहनूंगा। राम होना चाहिए इसमें, राम। तो उन्होंने माला पहनी। वो कहते मैं संकट काटने आता हूं उनके जो मेरे प्रभु को याद करते हैं,
मेरे प्रभु का नाम लेते हैं, कि उनके जीवन में संकट ना आए, वो सदा नाम लेते रहें, वो भटके नहीं। इसलिए मैं उनके पास आता हूं उनके संकट दूर करने। आज भी हैं वो, आज भी हैं वो अंजनी के लाल, हनुमंत लाल। एक वही तो है जो इस धरती पर जीती जागती अवस्था में है। आप सच्चे हृदय से पुकारो, जरूर दीदार देते हैं, जरूर दीदार देते हैं। बस तुम्हारी पुकारने में दम हो। तुम्हारी पुकार ही अधूरी होती है, तुम अधूरा अधूरा पुकारते हो। जिस दिन तुम पूरा पूरा पुकारोगे ना, वो पूरा पूरा दर्शन देंगे। तुम्हारी पुकार सच्ची हो, तुम उनसे विलग ना रह पाओ, तुम्हारे अंदर वो व्याकुलता हो कि मैं तुमसे विलग नहीं रह सकता, मैं तुमसे विलग नहीं रह सकती, तुम्हारे बिन मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, वास्तव में निकल जाएंगे। इसलिए तुम्हें साथ रहना बहुत जरूरी है। हाँ, तुम चाहते हो कि प्राण निकल ही जाए तो फिर जाओ जहां जाना है, और अगर चाहते हो कि धरती पर अभी रहना है मुझे, तो संग संग रहना, संग संग, हर पल संग। तुम्हारा जोड़ मेरे संकटों का तोड़ है, तुम्हारा जोड़ मेरे संकटों का तोड़ है, क्योंकि तुम संकट मोचन हो और मेरे सतगुरु हो। मुझे सच्ची राह दिखाने के लिए मेरी बइया थाम रखी है। हमेशा तुम मेरी उंगली पकड़ते हो। लोग कहते हैं लड़कियों को या लेडीज को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए जी। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। ये तो स्पर्श करती है, क्योंकि ये उनके चरणों को ना छुए तो इसको चैन नहीं आता, और अगर उन्हें कोई दिक्कत हो चरण छुआने में तो मुझे बोल देते। उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला, उन्होंने तो कभी नहीं बोला तुम मेरे चरण नहीं छुओ, बल्कि वो तो मुझे आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, तुम्हारा परिवार आबाद रहे, तुम्हारा मन मंदिर आबाद रहे, मन मंदिर के बच्चे आबाद रहे, मन मंदिर में आने वाले आबाद रहे, मन मंदिर को याद करने आबाद रहे। जिसको तुम चाहो वो आबाद रहे। वो तो बहुत से आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने तो नहीं कहा नहीं छुओ, तो हम कैसे मान ले कि नहीं छुए? हम तो छुएंगे, हम तो छुएंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी, वो तुम जानो, वो तुमसे छुआए ना छुआए वो तुम जान। हमसे तो छुआते हैं, हम भूल जाए तो याद दिलाते हैं, चरण नहीं छुए तुमने, आओ। वो अपनी अपनी बात है। अब ठाकुर जी को गंगा जी में डाला गया और मंदिर के सच्चे ठाकुर जी तो डूब गए, और रास्ते का पत्थर जो धन्ना जाट जी के पास था वो उभर आया, बाहर आ गया, और जयकारा लगने लगा ठाकुर जी का, और धन्ना की जय जयकार होने लगी, और सब कहने लगे धन्ना ये क्या हुआ, कैसे हुआ? पुजारी कहने लगा मुझे नहीं समझ में आ रहा, धन्ना हम असलियत बता रहे हैं सबके सामने, हमने तुमको रास्ते का पत्थर दिया था और हमने लालच में आके सब तुम्हारा ले लिया धन्ना। अब मैं तुमसे माफी मांगता हूँ धन्ना, तुम मुझे माफ कर दो और मुझे यही वाला पत्थर दे दो।
धन्ना ने कहा, तुम यही वाला जो पत्थर मांग रहे हो ना, ये तुम्हारे सर पे इतने पत्थर बरसेंगे, इतने पत्थर बरसेंगे, इतने पत्थर बरसेंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो भगवान हैं उन्हें तुम पत्थर कह रहे हो। क्योंकि भगवान कहते हैं तुम जिस भाव से मुझे बुलाओगे वही भाव पूरा होगा। तुम पत्थर के भाव से देख रहे हो ना, ये पत्थर बन के तुम्हारी खोपड़ी तोड़ देंगे। समझ में आया? वो रोने लगा, मुझे माफ कर दो धन्ना। उसने कहा, मुझे भगवान मिल गए तुम्हारी वजह से, तो मेरी नजर में तो तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। अब तुमको माफी मांगनी है तो मेरे ठाकुर जी से मांगो। ठाकुर जी से कहता, ठाकुर जी माफ कर दो, ठाकुर जी माफ कर दो, ठाकुर जी माफ कर दो। धन्ना कहता, रुको पूछ के बताता हूं माफ किया कि नहीं है। क्या तुम्हारे ठाकुर जी बोलते हैं? अरे ये बोलते ही नहीं है, ये तो मेरे साथ खाना खाते हैं। हैं? खाना खाते हैं? ये ठाकुर जी खाना खाते हैं? हाँ खाना खाते हैं, और सिर्फ खाना ही नहीं खाते, ये मेरे साथ खेत में जाते हैं। हैं? हाँ ये हल भी चलाते हैं। हैं? हाँ ये सब कुछ करते हैं। इन्होंने मुझे बहुत बड़ा खेत दिया, मुझे शर्फी दी, बहुत बड़ा मंदिर दिया, मुझे सब कुछ दिया, मैं बहुत बड़ा सेठ हो गया हूं। लेकिन किसकी वजह से? ये ठाकुर जी की वजह से। अच्छा तो तुम खाना खिला के दिखाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तुम लोग के पास कुछ है? तो किसी ने कहा हमारे पास केला है, किसी ने कहा आम है, किसी ने कहा अमरूद है, खिला के दिखाओ। धन्ना ने क्या भी खिलाते हैं। एक अपना अंगोछा निकाला, लगाया, ठाकुर जी घंटी तो नहीं लाया लेकिन समझ लेना कि घंटी बजा रहा हूँ। हाथ हिलाना शुरू कर दिया। ठाकुर जी आप तो भाव के भूखे, मैं घंटी बजा रहा हूँ। भोग लगे भगवान को, भोग अमर हो जाए, जो इस भोग को खाए सो तेरा हो जाए। वो बोलता गया बोलता गया बोलता गया, ठाकुर जी निकले ही ना। नन्ना बड़ा परेशान कि ये तो सारे गांव वाले मेरे को पीटेंगे पकड़ के, ये धन्ना झूठ बोलता होगा। भैया कितनी देर में आएंगे? कहते नहीं रुक जाओ। ये पहली बार में 2.25 दिन में आए थे और उसके बाद ये कभी गए नहीं, लेकिन इनको पता नहीं क्या हो गया, इतनी भीड़ देख के लगता है ये घबरा गए। रुक जाओ अभी पूछ के बताता हूँ क्यों नहीं प्रकट हो रहे। धन्ना ने हल्के से बोला, ठाकुर जी पिटवाओगे क्या गांव वालों से? मरवाओगे क्या? निकलते क्यों नहीं हो? निकलो ना। अरे केला है, अमरूद है, खाओ ना, घर में चल के भोजन कर लेना। गांव वाले पीटेंगे पकड़ के डंडे से हमको, निकलो बाहर। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो तेरा हूं ना, मैं तो सिर्फ तेरा हूं ना, मैं सबका थोड़ी हूं। मैं तो सिर्फ उनका हूं जो मुझे प्यार से पुकारते हैं। मैं इन बहरूपियों का नहीं हूं, मैं भेड़ियों का नहीं हूं, मैं तेरा हूं। ठाकुर जी अच्छा मेरे हो ना? हाँ मेरी बात मानोगे? बिल्कुल मानूंगा। मेरे लिए ठाकुर जी एक बार सबको माफ कर दो ना, कर दो ना ठाकुर जी, एक बार दर्शन दे दो ना ठाकुर जी सबको, प्लीज ठाकुर जी, मान जाओ ना ठाकुर जी, प्लीज ठाकुर जी। इतने प्यार से कहने पर कैसे न रीझेंगे प्रभु। मान गए ठाकुर जी, मान गए। और ठाकुर जी ने वहां पर विशाल दर्शन दिए। भोजन की थाली लगी हुई, कोई केला सेब अमरूद लिए खड़े। भगवान जी के दर्शन करके ऐसा लगा कि जैसे करोड़ों सूर्यों की रोशनी साथ में चमक गई। सब दंडवत प्रणाम ठाकुर जी के चरणों में, और ठाकुर जी के बाद धन्ना जाट के चरणों में, नन्ना जाट के बाद धन्ना की पत्नी के चरणों में। और अब गुहार लगी ठाकुर जी फल खाएं। अब कुछ तो ये पछता रहे हैं कि भैया जो लाया उसी का खाया, बाकी तो लाया नहीं। अब हम लोग तो कुछ भी ठाकुर जी को नहीं खिला पा रहे। ठाकुर जी
हम लोग नहीं लाए, हमारा कैसे, हमारा तो कुछ स्वीकार नहीं होगा ना, अब क्या करें। ठाकुर जी ने कहा जो लाया है उसका भोग लगाऊंगा, और जो कुछ नहीं लाया ना वो मानसिक पूजा करके, मानसिक ध्यान करके जो मुझे देगा मैं खा लूंगा। आप ध्यान करके मुझे कुछ भी खिला दो, वो मुझे मिल जाएगा। और फिर जाके बाजार से खरीद के अपने मंदिर में वो चढ़ा देना। जो भी मानसिक पूजा से खिलाओगे वो फिर तो मुझे अपने मंदिर में कल भोग लगा देना। ठीक है। तपस्वी जी के रूम से आम का प्रसाद लो जो कल रखा था तुमने, वो इसी क्षण के लिए रखा था, लेकर आओ। आज हमारे ठाकुर जी आम का भोग लगाएंगे। ठाकुर जी ने कल स्वयं भी रखवा दिया, स्वयं भी रखवा दिया, हमने रखा नहीं, स्वयं भी प्रेरणा देके इस बच्ची से रखवा दिया। इसको कुछ बोला नहीं गया था, ये अभी के लिए रखवाया था ठाकुर जी ने कि सब भोग लगाएंगे। तो क्या तुम भोग नहीं लगाओगी क्या? तुम भी लगाओगी ना। तो ठाकुर जी को पता था ना कि मैं कल मन मंदिर में आम खाने आ रहा हूं, और मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम कल आम खाने आओगे। हमने तो रखा ही नहीं था, लेकिन ठाकुर जी ने उसको प्रेरणा दी और उसने पहले से वो अलग करके थाली रख दी। जब मैं रात में गई, मैंने कहा ये आम लिखा सुच्चा प्रसाद, ये किसने रखा, क्यों रखा? वो कहती है कि माँ आप बोलते हो ना कि तेरा फल निकालना है, तो यहाँ तो इतना सारा था, हमने तेरा निकाल लिया, चढ़ावा दिया और ये सुच्चा बच गया। हमने कहा अच्छा होगा, अब ये कब चढ़ेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं सब भोग लगा रहे हैं और तुम क्या करोगी? वो आम रखे ना, अब भोग लगाओ ना, मैं खाऊंगा। ठीक है ठाकुर जी, आप जरूर खाना, हम भी भोग लगाएंगे ना आम का, आज आप भी खाना। और वो भोग अमृत है, वो प्रसाद अमृत तुल्य हो जाएगा, जिसमें वो फल मिल जाएगा वो अमृत तुल्य हो जाएगा सब फल। सबको ठाकुर जी ने दर्शन दिए, और जिसने भोग लगवाया उसका ठाकुर जी ने भोग लगाया, सबका प्रसाद खाया। और जो प्रसाद लाना भूल गया उसने ध्यान करके मानसिक भोग लगाया, और ठाकुर जी ने कहा जो मानसिक भोग लगा रहा है वो कल अपने घर में अपने मंदिर में भोग लगा देना, तो वो भोग मुझे मिल जाएगा। तो आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, हम भी धन्ना की तरह घंटी बजाते हैं। और भगवान जी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया कि सब सुखी हों, सब पर कृपा हो, सबका कल्याण हो, सारी सृष्टि से शीघ्र अति शीघ्र कोरोना वायरस समाप्त हो, कोरोना वायरस समाप्त हो, कोरोना वायरस समाप्त हो, सर्व सृष्टि
के वासी सर्व सृष्टि के बच्चे सुखी हों, सुखी हों, सुखी हों, सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, सब स्वस्थ हों, स्वस्थ हों, स्वस्थ हों। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आज माँ ने हम बच्चों को अमृत पिलाया है और ऐसा अमृत जो जीवन में दुर्लभ होता है, सारी सृष्टि इसका अमृत पान करे। जिसने इस वाणी को सुन लिया पूरा उद्धार हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय, जयकारा शेरा वाली दा। मई मेरी सच्चियां जोता वाली मैया ताड़ी सदाई जय। भुला चुका माफ करने वाली मैया तेरी सदाई जय। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।